दोस्तों, जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, कोर्स 1 का ये ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है बीएड प्रथम वर्ष चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं उसका विकास। इसके जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और यह अंग्रेजी माध्यम से है। हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। द स्टूडेंट टीचर विल बी एबल टू, छात्र और शिक्षक सक्षम होंगे किसके लिए? जानने के लिए कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान में बाल्यावस्था और उसका विकास के बारे में जो है छात्र और शिक्षक दोनों सक्षम होंगे। अब पॉइंट पर आते हैं। डेवलप एंड understanding of the notion of childhood and adolescence, बचपन और किशोरावस्था की धारणाओं की समझ। चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, बचपन या बाल्यावस्था और किशोरावस्था की समझ और उसकी धारणाओं की जो है समझ, इसका ये अर्थ हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं। डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इम्पैक्ट इन फ्लुएंस सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव और प्रभाव के बारे में समझ विकसित करना, यानी कि छात्रों में या छात्राध्यापकों में सामाजिक और सांस्कृतिक जो प्रभाव है और उस प्रभाव के बारे में समझ विकसित करना, ताकि जो छात्राध्यापक या जो बीएड के प्रशिक्षु होते हैं उन्हें जब बच्चों के मानसिक स्तर, योग्यता, क्षमता, उसकी सांस्कृतिक को समझ करके और उससे पड़ने वाले प्रभाव को जान करके जो है पढ़ाएंगे। इसलिए इसमें कहा गया है सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ के प्रभाव और प्रभाव के बारे में समझ विकसित करना। प्रशिक्षुओं में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव और प्रभाव के बारे में समझ विकसित करना, इसका ये कथन है। नेक्स्ट है डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायमेंशन एंड स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल टास्क, मानव विकास विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में। मानव विकास का मतलब ये नहीं कि आप जो इतिहास में मानव का विकास पढ़े हैं। यहाँ मानव विकास से मतलब है बच्चे का विकास, जो 1 से लेकर के जैसे जैसे बच्चों का जो है शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, नैतिक, सामाजिक विकास होता है भारतीय संदर्भ में। इसके बाद मानव विकास और देवता के आयामों और चरणों की समझ। जो मानव विकास के आयाम है या चरण दर चरण, मानव विकास और देवता के आयामों और चरणों की समझ विकसित कर। प्रशिक्षुओं में मानव विकास कि बच्चे का विकास किस प्रकार से होते हैं, उसका ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक, सामाजिक विकास विशेष रूप से भारतीय
संदर्भ के संबंध में भारतीयता, भारत की जो सामाजिक है उसके संदर्भ में उसके चरण बाय चरण, यानी कि 1 to 6, 6 to 12 और 12 to 18। कोर्स 1 या शिक्षा मनोविज्ञान या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं उसका विकास में क्या होता है, 1 से लेकर के 18 ईयर तक जो है अध्ययन किया जाता है। क्योंकि सीखने की उम्र जो है स्कूली शिक्षा की कहना चाहिए तो मेन परिपक्वता अवस्था तक 18 वर्ष तक मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। इसलिए मानव विकास यानी कि 1 से लेकर के 6 पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 12 बाल्यावस्था और 12 से 18 किशोरावस्था तक जो अध्ययन किया जाता है तो उसका चरण दर चरण उन आयामों की जो समझ होता है उसका विकास करना, इसका ये कहना है। नेक्स्ट पॉइंट 4 को देखिए, अंडरस्टैंड द रेंज ऑफ कॉग्निटिव कैपेसिटी एमोंग लर्नर, कैपेसिटी एमोंग लर्नर, शिक्षार्थियों के बीच कैपेसिटी एमोंग लर्नर, शिक्षार्थियों के बीच संज्ञानात्मक कॉग्निटिव संज्ञानात्मक क्षमताओं, कॉग्निटिव कैपेसिटी संज्ञानात्मक क्षमताओं की सीमा को समझें। यानी कि शिक्षार्थियों के बीच किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, उसका संज्ञानात्मक विकास का सीमा किस प्रकार से हो, इसके बारे में पॉइंट 4 में कहा गया है। शिक्षार्थियों के बीच संज्ञानात्मक क्षमताओं की सीमा को समझें। नेक्स्ट, एप्रिसिएट द क्रिटिकल रोल ऑफ लर्नर डिफरेंसेस एंड कॉन्टेक्स्ट इन मेकिंग मीनिंग एंड ड्रॉ आउट implication for schools and teachers। स्कूलों और शिक्षकों के लिए निहितार्थ क्या, तो शिक्षार्थियों के लिए मतभेदों और सामंजस्य बनाने के संदर्भ की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करें। कि स्कूल और शिक्षकों के लिए जो निहितार्थ है, जो अध्ययन अध्यापन है और जो प्रोडक्ट होंगे अध्यापक के लिए भी और विद्यालय के लिए भी, उसका क्या निहितार्थ, क्या निष्कर्ष निकल के आता है। शिक्षार्थियों के मतभेदों और सामंजस्य बनाने में संदर्भों की महत्वपूर्ण भूमिका। अब कोई का और के, लड़का और लड़के या छोटे बड़े के बीच किस प्रकार से आप सामंजस्य बना करके विद्यालय में पढ़ाएंगे और उसमें आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इसकी सराहना या उल्लेख करें, जिससे विद्यालय, स्कूल और शिक्षकों के लिए निहितार्थ, निष्कर्ष